टेक्नो कैमन 50 को मैं पिछले 6-7 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं और जिस प्राइस पे ये स्मार्टफोन आता है उसमें कंपटीशन भी काफ़ी सख्त है। इन्फिनिक्स की तरफ से नोट एज है 5G स्मार्टफोन आता है 10,000 ऊपर अगर आप पे करते हैं तो इसका बड़ा भाई टेक्नो कैमन 50 प्रो मिल जाता है। इस सारी सिचुएशन में ये वाला स्मार्टफोन कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयां हैं, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने ये वाला फोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 से हैं, अच्छे रेट्स पे स्मार्टफोन लेने के लिए शाह मोबाइल शॉप विजिट कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस आपको पहले बता देता हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीजें नोटिस की हैं। 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बेजल्स जो है ना वो इक्वल हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 6500 mAh की बैटरी 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर भी 45 वाट का ही चार्जर है, वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है। प्रोसेसर इसमें 4G है, MediaTek Helio G200 अल्टीमेट प्रोसेसर दिया गया है। 8GB 256GB के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। UFS 2.2 की स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ HiOS के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HiOS 16 के साथ आता है। यहाँ पे टेक्नो आई की बहुत सारी नई फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आगे चल के बात करते हैं। कैमरा स्पेक्स की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा Sony LYT-700C सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। कैमरा सेटअप एग्जैक्टली टेक्नो कैमन 50 प्रो जैसा है, लेकिन सिर्फ यह है कि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। फर्स्ट टाइम इस प्राइस पे आया है, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन कंप्लीटली फ्लैट है इस स्मार्टफोन का। मेरे पास ये ब्लैक कलर है। 75,000 इनवाइस है, डिस्काउंट के साथ मार्केट में 72-70,000 के आसपास मिल जाएगा। ये कलर काफी खूबसूरत और डिसेंट सा है, लेकिन इसके दूसरे कलर जो है वो ज्यादा एक्साइटिंग है। डिजाइन में एक्साइटिंग चीजों की बात करें तो NFC की सपोर्ट है और ऊपर की साइड पे डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स की आउटपुट अच्छी है। इनफैक्ट मुझे टेक्नो कैमन 50 प्रो से भी थोड़े से स्पीकर्स इसके अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये फ्लैट बॉडी के साथ आता है तो थोड़ी सी जो उम्फ है ना, थंब वगैरह बेस वगैरह डिटेल वो ज्यादा फील होती है। बैक साइड पे ये इंडिकेटर लाइट दी गई है। जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, और साइड पे टेक्नो AI का वन टैप बटन देखने को मिल जाता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इनका असिस्टेंट एल एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब दे दूं जो आप लोग अक्सर पूछते हैं। IR ब्लास्टर रिमोट कंट्रोल दिया गया है, तो आप रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन से। ऊपर की साइड पे IR ब्लास्टर है। डायलर यहाँ पे क्योंकि टेक्नो का अपना है, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी अनाउंसमेंट के बगैर वाली आप कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन मोटर है वो बजट वाली ही है, अच्छी वाइब्रेशन मोटर जो प्रीमियम वाली होती है वो नहीं है। बाकी फ्री लिंक वाला फीचर दिया गया है, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर टेक्नो से टेक्नो की डिवाइस या टेक्नो से इन्फिनिक्स आइटल पे आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। जहाँ पे सिग्नल्स ना हो, वाईफाई या डाटा कनेक्शन नहीं है, तो ब्लूटूथ कॉल हो जाती है। उसके अलावा इंस्टेंट ट्रांसफर वाला फीचर भी है, यानी कि अपने टेक्नो के स्मार्टफोन से आप आईफोन में और आईफोन से टेक्नो में इजीली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आईफोन पे आपने इंस्टेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेनी है। ये वाला फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है जो नॉन पीटी आईफोन रखते हैं और उसके साथ टेक्नो या किसी भी और डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये फीचर काम आ सकता है। अब डिस्प्ले इसका नो डाउट काफ़ी खूबसूरत है और ओवरऑल इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम आप 1440p पे वीडियो प्ले कर सकते हैं। 2160p का ऑप्शन नहीं है। परफॉर्मेंस MediaTek Helio G200 अच्छी प्रोवाइड कर देता है। तकरीबन 5 लाख से ऊपर स्कोर आते हैं Antutu पे। लेकिन जो Infinix Note Edge है, जिसमें MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर है, उसके Antutu पे स्कोर तकरीबन 7,60,70,000 के आसपास आते हैं। तो परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। 5G मोबाइल फोन है और आजकल 5G का काफ़ी ट्रेंड है पाकिस्तान में, स्पेशली 5G अनाउंसमेंट के बाद। परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे ये वाला फोन उस फोन के आगे स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन इस स्मार्टफोन की अपनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे IP69 की रेटिंग है, वहाँ पे IP64 है। यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप बेटर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड लेंस है। सेल्फी कैमरा यहाँ का बेहतर है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट एज में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक साइड पे अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, तो कैमरा को वो वाला फोन टारगेट नहीं करता। डिजाइन भी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। वो पतला सा कर्व डिजाइन के साथ आता है, ये इस डिजाइन के साथ आता है फ्लैट डिजाइन। तो इन्फिनिक्स नोट एज के अपने फायदे हैं। वो 5G स्मार्टफोन है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, आपको फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, तो इन्फिनिक्स नोट एज की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे ये चीज भी है कि पाकिस्तान में प्रॉपरली 5G इंप्लीमेंट होने में अभी 3 से 4 साल आराम से लगेंगे। बड़ी सिटीज लाहौर कराची वगैरह में तो पहले आ जाएगी, लेकिन मेरे जैसे जंग सिटी में मैं रहता हूँ, जो तहसीलें हैं हमारी, यहाँ पे 5G आने में अभी टाइम लगेगा। तो ऐसी जगह से अभी जो 4G प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन है ना, अगले 1-2 साल कहीं नहीं जाने वाले। 60 FPS के आसपास गेम प्ले ये वाला स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर देता है। वैसे मैं गेमिंग करता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इसकी परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स नोट एज को मैच नहीं कर सकती और इन्फिनिक्स नोट एज का कैमरा इसको मैच नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो HiOS 16 के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है। अब इसमें ऐप ओपन क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को नहीं मिलती, जो देख के कसम से काफी दिल जलता है। मेरे ख्याल में एक ये चीज आ जाए ना ऐप
ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस वाली, तो जितना मज़े का प्रीमियम एक्सपीरियंस दे दिया है ना टेक्नो ने, नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है ग्लॉसी लुक के साथ। जो नई लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन है काफ़ी खूबसूरत लगती है। आइकन्स के आसपास आप ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे नई वॉलपेपर्स का कलेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इनका असिस्टेंट एल एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है, आपको चैट जीपीटी चाहिए, ग्रॉक चाहिए, बहुत सारे असिस्टेंट एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला इनका फीचर एला का काफी अंडररेटेड है। बाय द वे iOS 16 की टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्नो एआई के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है स्मार्टफोन को लेके, यहाँ पे वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप टेक्नो कैमन 50 प्रो का भी रिव्यू अनबॉक्सिंग देखना चाहें तो यहाँ पे वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैमरा के सैंपल्स में आपको कुछ शो कर देता हूँ। मैक्सिमम आप 2K 30 FPS पे स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। माइक अच्छे हैं, जो वॉइस है वो अच्छी कैप्चर करता है। ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 50 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 2K 30 FPS पे। मैक्सिमम इसी रेजोल्यूशन पे आप फ्रंट और बैक से वीडियो शूट कर सकते हैं। ये 2x का ऑप्शन है और ये 1x का है। अब थोड़ी सी मैं वॉक कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा। माइक्रोफोन का आपको आवाज़ कैसी आ रही है, सूरज बिल्कुल मेरे सामने है, कलर्स वगैरह को किस तरह से एडजस्ट करता है उसका भी आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये वाली वीडियो शूट हो रही है टेक्नो कैमन 50 से बैक साइड से मेन कैमरा से 2K 30 FPS पे। अब ज़रा लो लाइट सिचुएशन है कमरे की, तो थोड़ी सी लो लाइट परफॉर्मेंस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैमरा इसका कैसे परफॉर्म करता है। डिटेल्स वगैरह, शार्पनेस, कलर्स वगैरह, सोनी का सेंसर है और टेक्नो की इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। तो मुझे कैमराज इसके नो डाउट काफ़ी अमेजिंग लगे हैं। इस प्राइस पे मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स में प्रोवाइड कर देता है। वैसे तो टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन आपको 2x का ऑप्शन दिया गया है और 2x पे अगर आप पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं 50mm पे तो काफ़ी डिसेंट से पोर्ट्रेट निकल के आ जाते हैं अच्छी लाइटिंग में। अब एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब मुझे 6500 mAh की बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटरी बैकअप मुझे इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। होपफुली एक हफ्ता 2 हफ्ता लगते हैं पहले स्मार्टफोन जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसको बैटरी पैटर्न यूजेज आपको समझने में 2 हफ्ते बाद मोबाइल फोन खुद को ऑप्टिमाइज कर लेता है और आपको एक स्टेबल अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑलवेज ऑन वाला नहीं है, 10 सेकंड वाला ही है, लेकिन फिर भी जो बैटरी बैकअप है ना वो मुझे थोड़ा सा कम फील हुआ है। ये जरूर है कि मैंने इसका जो रिफ्रेश रेट है वो हाई पे ही रखा हुआ था 144 हर्ट्ज पे, लेकिन 144 हर्ट्ज कुछ ही एप्लीकेशंस में काम करता है, सब एप्लीकेशंस में काम नहीं करता। और इसका हाई ब्राइटनेस मोड भी ऑन था। अब ये ब्राइटनेस बहुत अच्छी लेके आता है, 4500 यूनिट्स के आसपास ब्राइटनेस है, तो आउटडोर वगैरह में इसकी ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन ये जरूर है कि इसका बैटरी पे असर होता है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था स्मार्टफोन के साथ। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों बता दी हैं। अगर कॉन्स की बात करें यानी कि बुरी चीज़ें कौन सी हैं, तो एक 4G प्रोसेसर के साथ आता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे इस प्राइस पे आपको बेटर देखने को मिल जाती है दूसरे स्मार्टफोन्स में। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को नहीं मिलती। टेक्नो सॉफ्ट अपडेट्स प्रॉमिस तो कर रहा है 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन टेक्नो के फोन्स पे अक्सर सॉफ्ट अपडेट्स डिले काफ़ी होती हैं, यानी कि लेट आती हैं। मुझे बस यही कॉन्स नोटिस हुए हैं। अगर अच्छी चीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सारी हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है इस प्राइस पे, इसके कैमराज वन ऑफ द बेस्ट हैं इस प्राइस पे, डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है और स्पेशली डिज़ाइन में सारे जरूरी फीचर्स NFC वगैरह, डुअल स्पीकर, सब कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स इस प्राइस पे प्रोवाइड नहीं करते। तो ओवरऑल 70-75 हज़ार के आसपास अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब तो आंखें बंद करके इन्फिनिक्स नोट एज की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपने 4G के साथ आपका गुजारा हो सकता है तो ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी हद तक डिसेंट ऑप्शन है बॉक्स पैक स्मार्टफोन में। यूज स्मार्टफोन की मार्केट अलग चली जाती है। वैसे मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे फोन्स पड़े हैं मेरे पास, बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 50,000, अंडर 100K, अंडर 70,000, अंडर 30,000 सारी वीडियोज़ आ रही हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो आपके स्मार्टफोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।